बीबीसी उर्दू में एक आर्टिकल छपा है जो कि बेसिकली बीबीसी दिल्ली में पहले हिंदी में छपा था और उसको ट्रांसलेट करके बीबीसी उर्दू ने भी उसे छापा है। ठीक है, तो रजनेश कुमार इसके राइटर हैं, नुमाइंदा बीबीसी हिंदी दिल्ली। 26 सितंबर 2022 को ये छपा था, मेरी नजर से अब गुजरा है और मैंने अब इसको देखा है। तो अब ये 3 भाई थे, इन तीनों ने घर वापसी कर ली और घर वापसी करने के बाद इनको क्या मिला, वो इनको कुछ भी नहीं मिला। बेचारों ने घर वापसी की और ना इनको इनको इनकी अपनी कम्युनिटी ने इनको त्याग दिया और जिस कम्युनिटी में हिंदू ये बने उसमें भी इनकी कास्ट का ही जो है वो डिक्लेयर नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें ये है कि अच्छा, बच्चों का मजहब क्या हुआ। 4 साल की बच्ची के मजहब के बारे में क्या जानती होगी। अगर इससे जोया के नाम से पुकारा जाए तो भी वो शायद ही समझ पाएगी कि उसके वालिदैन मुसलमान, इसलिए इसका यह नाम रखा गया। ठीक है, बच्चों का मजहब क्या होगा ये इनकी पसंद से तय नहीं होता। पूरी दुनिया में वालिदैन ही फैसला करते हैं कि इनके बच्चों का मजहब क्या होगा। वालिदैन अपना मजहब तब्दील करते हैं तो बच्चों पर तब्दीली है मजहब का दबाव होता है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली से मुल्हक सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के बदरखा गांव में जब एक 4 साल बच्ची से इसका नाम पूछा गया ना, उसने अपना नाम जोया बताया। नाम बताने के बाद जोया ने शर्माते हुए अपनी छोटी उंगलियां मुंह पर रख ली, क्योंकि जारी बात अब उसका नाम बदल चुका था। हिंदू बनने का मकसद क्या था। दरअसल दिलशाद के खानदान के कुल 13 लोग सन 2018 में मुसलमान से हिंदू बन गए थे। इनमें 3 भाई नौशाद, दिलशाद और इरशाद के अलावा इनकी बीवियां और बच्चे शामिल थे। इसके साथ इनके वालिद अख्तर भी अपनी अहलिया के साथ हिंदू बन गए। फिर उन्होंने शिकायत की कि मुसलमानों ने मुश्किल वक्त में इनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया। जब ये खानदान हिंदू बना तो जोया सिर्फ 6 माह की थी। ठीक है, तो 3 भाइयों और उनके माँ बाप ने इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म कबूल कर लिया। ये पूरा खानदान मजदूरी करके अपनी रोटी कमाता है। नौशाद राज मिस्त्री हैं, यानी वो मकान की तामीर करते हैं। दिलशाद कपड़े बेचने के लिए गांव गांव फिरते हैं। इरशाद भी फेरी लगाकर कपड़े ही बेचते हैं। इनके वालिद अख्तर अली भी यही काम करते थे, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अख्तर अली के छोटे बेटे गुलशन की मैयत सन 2018 में मशकूक हालत में मिली थी। इनका कहना था कि बेटे को कत्ल किया गया था और वो बरादरी के लोगों ने तामन नहीं किया, यानी उनको मदद नहीं मिली कि कत्ल हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि हम हिंदू बन जाएं तो शायद हमारा केस सॉल्व हो जाएगा। हाँ, युवा हिंदू वाहिनी के लोगों ने इनकी मदद की और बाद में इन्होंने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया। हिंदू मजहब इख्तियार करने के बाद गांव के जगवीर सिंह ने अपना घर दे दिया। गांव में इनका घर खाली था क्योंकि पूरा खानदान मेरठ में रहता है। लेकिन मुसलमान से हिंदू बनने का सफर पूरे खानदान के लिए ज्यादा अरसा तक नहीं चल सका। इनके घर की औरतों का हिंदू बनने का कोई इरादा नहीं था। बीवियां हिंदू नहीं बनी, वो छोड़ के चली गई कुछ की। हिंदू बनने के बाद नौशाद की बीवी रकैया अपने मेके चली गई। उन्होंने कहा कि ये शादी हिंदू बनने के बाद टूट गई और अब वो वापस घर नहीं आएंगे। नौशाद का कहना है कि इनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चे भी बीवी साथ लेकर चली गई। ठीक है, अब इस बेचारे को किसी हिंदू ने रिश्ता भी नहीं दिया। हिंदू बनने से क्या मिला। नौशाद ने 2 माह के अंदर ही दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। इसने दोबारा से अपनी बीवी से शादी कर ली। इस तरह इरशाद का कहना है जो कुछ सोचकर वो हिंदू बने थे वैसा कुछ हासिल नहीं हुआ। हिंदू बनने के बाद इरशाद ने अपना नाम कवि रख लिया था। इरशाद का कहना है कि वो इंसाफ के लिए हिंदू बने थे, लेकिन वहां भी इन्हें कुछ नहीं मिला। इरशाद का कहना है कि वो हिंदू बन गए थे, लेकिन तमाम रिश्तेदार मुसलमान थे। हिंदू बनने के बाद सब ने मुंह मोड़ लिया, कोई बात नहीं करता था, सब तंज करते थे, किसी ने फोन तक नहीं उठाया। दूसरी तरफ हिंदुओं में भी जात पात का निजाम है। ठीक है, खुद को हिंदू बना लिया, लेकिन जात कहां से मिलती। अगर जात ना मिली तो शादी का क्या होगा। मैंने सोचा कि ये अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। ठीक है, तो जो हिंदू बने थे उनको भी कोई जात नहीं मिल रही, तो अब वो बेचारे क्या करें। ठीक है, वो आराम से चुप करके बेचारे बैठे हुए हैं। अब अख्तर अली की सबसे बड़ी बहू साबरा खातून कहती है, मैं जानती थी कि कोई हिंदू हमें कबूल नहीं करेगा, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मुझे कितनी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, मैं हिंदू नहीं बनूंगी। मेरे बच्चों की शादी कौन करेगा। हिंदू बनने के बाद मैं ब्राह्मण तो नहीं बन जाती, दलित ही बनती। फिर मैं वहां अछूत बनने के लिए क्यों चली जाती। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं ना कि कोई जात पात नहीं है, तो भाई ये फिर देख लो, ये जो हिंदू बने थे उनको जात ही कोई नहीं मिल रही थी, उनको दलित बना रहे थे। ठीक है, तो वो बेचारे फिर इसलिए एक खातून ने तो फैसला किया कि उसने नहीं बनना। तो भाई मैं समझता हूं कि अगर जात पात ना हो तो बहुत से मुसलमान जो है वो हिंदू बन जाएंगे। ठीक है, उनको कोई मसला नहीं होगा। हिंदू बनने के बाद ब्राह्मण तो नहीं। अच्छा देखो, मुसलमान बनना आसान है, लेकिन आप हिंदू बनकर अपनी पिछली जिंदगी से आजाद नहीं हो सकते। अब बताएं कहां से करें, कैसे बने। अख्तर अली का पूरा खानदान दोबारा मुसलमान हो गया, लेकिन इनका तीसरा बेटा दिलशाद अब भी हिंदू है। इसने सन 2018 में अपना नाम बदलकर दलेर सिंह रख लिया।
अब उसने भी अपना नाम सिंह रखा है, वो कोई त्यागी तुगी या द्विवेदी त्रिवेदी नहीं बन सकता कोई भी, ठीक है। अच्छा, दलेर सिंह ने अपने पांचों बच्चों का नाम हिंदू रखा है। इनके पांचों बच्चों की उम्रें 14 साल के दरमियान है, उम्रें 4 से 14 साल के दरमियान है। दलेर सिंह ने अपनी बीवी का नाम मंजो रखा। दलेर सिंह पिछले 4 साल से हिंदू हैं, तो क्या इससे कोई फायदा हुआ? इस सवाल के साथ ही इसके चेहरे पर देर तक खामोशी छाई रही। खामोशी तोड़ते हुए दलेर सिंह कहते हैं, मिलना क्या है, मिलता तो मेहनत ही से है। मजहब के साथ नाम बदलते हैं, गांव के हिंदुओं ने ही मदद की। जय बीर सिंह का दिया हुआ मकान अब भी है। मेरा भाई दोबारा मुसलमान हो गया, लेकिन अभी तक इसी मकान में है, इसने इसे नहीं हटाया, ठीक है। बागपत के रामनिवास सिंह और सुखबीर सिंह, ठीक है। हिंदुओं का क्या कहना है? जेबीर सिंह के खानदान के सुखबीर सिंह कहते हैं, इन्हें घर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो हिंदू बन गए थे, मकान इसलिए दिया गया कि वो खाली था, और जब ये लोग रहते हैं तो सफाई करते हैं। वो जिस मजहब में रहना चाहते हैं इस पर कायम रहे, हमें परवाह नहीं। जिसने मकान दिया उसने भी इसलिए नहीं दिया कि वो हिंदू बने। सुखबीर सिंह कहते हैं, देखो हिंदुओं से मुसलमान बनना आसान है, लेकिन मुसलमान से हिंदू बनना मुश्किल है। हिंदू समाज में जात पात को आज भी बहुत अहमियत हासिल है। अब भी शादियां अपनी जात में ही होती हैं। अगर कोई मुसलमान से हिंदू बन जाए तो वो कौन सी जात इख्तियार करेगा? जात पैदाइश से है, यानी जाति कभी नहीं जाती, और ये पैदाइश से आती है, यानी जब जिस जात में कोई पैदा हो गया उसी में रहेगा भाई। पसंद की बुनियाद पर हासिल नहीं होती। फर्ज करें वो हमारी जाट में आना चाहते हैं, लेकिन इन्हें जाट के तौर पर कौन अपनाएगा? यानी अगर वो अपने आप को जाट कहना शुरू कर दें तो सिर्फ नाम के जाट होंगे, उनको कोई भी नहीं लेगा, समझेगा नहीं कोई जाट उनसे शादी नहीं करेगा। मगरबी बंगाल की जादूपुर यूनिवर्सिटी में सियासियात के प्रोफेसर अब्दुल मतीन का कहना है कि इंडिया में घर वापसी का जो नारा दिया गया वो एक समाजी और सियासी धोखा है। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, घर वापसी एक फ्रॉड है लोगों के साथ कि उन्हें घर वापसी करा दी जाती है, मगर वो हिंदू इसलिए नहीं बन सकते कि जात उनकी है ही नहीं है, तो जात कहां से लेके आएंगे? नाम के हिंदू तो बन जाएंगे, जाके भगवान के आगे मंदिर में माथा भी टेक देंगे, मगर हिंदू बन नहीं सकते। प्रोफेसर मतीन कहते हैं, घर वापसी का नारा तो दे दिया, लेकिन किस घर में? कह रहा है मतलब कि घर वापसी का नारा तो दे दिया कि तुम घर वापस आ जाओ, मगर घर में कोई घुसने नहीं देता। भगवान के घर में भी कोई नहीं घुसने देता, और अपने घर में भी कोई नहीं घुसने देता। कोई रिश्ता नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन किस घर में, चाहे घर की बालकोनी में रहना हो या सहन में या गैराज में रहो, मुझे लगता है कि घर की घंटी बजने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यानी कोई बंदा हो कि हिंदू जाके घंटियां भी बजाता रहेगा, यार हमारे लिए दरवाजा खोल दो, हमें इस घर में, हिंदुइज्म के घर में एंटर होने दो, कोई एंटर नहीं होने देता। देखें हिंदू मत में जात पात की जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। अंबेडकर इसे ना तोड़ सके और हारने के बाद बुद्ध मत में शामिल हो गए। इब्राहिमी मजाहब यानी इस्लाम और ईसाइयत की बात करें तो इज्तिमाइयत का एहसास होता है, ठीक है, कि वो लोग अपने जो मुसलमान हो जाता है उसे अपना लेते हैं। ताल्लुक का एहसास होता है, यानी आप भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं और आप जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लोग हिंदू मजहब की तरफ जाते हैं, लेकिन इन्हें समाजी पहचान नहीं मिलती, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो अब जब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती तो उसका क्या करें, ठीक है। तो यही बात है, फिर इसी तरह होता है। अब वसीम रिजवी को हिंदू बन के क्या मिला? उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी ने गुज़श्ता साल 5 दिसंबर को हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया और जतिंदर नारायण सिंह त्यागी बन गए। 51 साल की जिंदगी में जतिंदर नारायण सिंह त्यागी 50 साल 2 माह तक इस्लाम में रहे। पिछले 10 माह से वो हिंदू हैं। वो इन 10 महीनों को कैसे देखते हैं? अब खुद जो त्यागी जी हैं उन्होंने क्या बात कहा वसीम रिजवी ने? त्यागी कहते हैं, मुझे सनातन हिंदू मजहब का असल नाम में आने के चैलेंजों का पहले ही अंदाजा था, यहां लोग नहीं अपनाते। यानी वसीम रिजवी जो कि पोस्टर चाइल्ड है घर वापसी का, वही कह रहा है कि ये लोग नहीं अपनाते। पहला मसला जात पात और भाईचारे का है, यानी जात पात और भाईचारा चलता रहता है। यानी जात पात है और कोई भी अब भाई अपना नहीं समझता। अगर आपने कोई जात ले भी ली तो इस जात के लोग आपको कबूल ही नहीं करेंगे। तो यही हो रहा है, त्यागी जी के साथ भी यही हो रहा है। और बाकी द्विवेदी त्रिवेदी और बहुत से एक्स मुस्लिम जिनको हिंदुत्व का बहुत ज्यादा दूध उतरा हुआ है, जिनके सीनों में हिंदुत्व के लिए, उनके साथ भी यही होगा। मैंने अपने नाम में त्यागी जोड़ा, इसका यह मतलब नहीं कि त्यागी समाज बेटी रोटी का रिश्ता बनाएगा। बेटी रोटी का रिश्ता त्यागी समाज ने फिर भी ये जतिंदर नारायण सिंह त्यागी के साथ नहीं बनाना, ठीक है। मेरा माजी इन्हें मुझे अपनाने नहीं देगा, ठीक है। ये सनातन धर्म के मसाइल हैं।
तो ये ही वसीम रिजवी ने ही सीधा इनका सनातन धर्म का सारा पोल खोल दिया। ठीक है, यहाँ लोग नहीं अपनाते। अगर 7वीं सदी का मजहब इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब बना तो इसकी भी कुछ खूबियां हैं। तो यहाँ पे इसने खुद ही इस्लाम की तारीफ कर दी कि दूसरा बड़ा मजहब इसलिए बना कि उसकी कुछ खूबियां कि उसमें जात पात नहीं है भाई। वो एटलीस्ट जैसे मुसलमान करते हैं उसे रिश्ता रुश्ता तो कर लेते हैं ना। हाँ, वहां पे भी कोई पसमानदा होगा तो कोई वो होगा, मगर कर फिर भी लेते ही है। ठीक है, जतिंदर नारायण त्यागी कहते हैं इस्लाम में घुल मिल जाने की जगह है। एक बार जब आप इस्लाम कबूल कर लेते हो तो इनके लिए आपके माजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज़्दवाजी ताल्लुकात में कोई हर्ज नहीं, कोई शादी भी, बेटी का रिश्ता भी दे देगा। इस्लाम में जात पात के लिए कोई जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। मैं मरते दम तक सनातन में रहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि बेटी रोटी का रिश्ता कोई नहीं बनाएगा। ना तो कोई इसकी बेटी लेगा, ना इसे बेटी देगा इसके बच्चों को, और ना कोई इसके साथ खाना पीना करेगा। ऐसे में ऐसा लगता है कि हम ना घर के हैं ना घाट के। अब घर के हैं ना घाट के किसको कहा जाता है? ठीक है, मिसाल तो वही है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जब मैं इस्लाम में था तब भी सुकून नहीं था, और अब मैं यहाँ रहकर भी अगर अलग थलग महसूस करता हूँ। जतिंदर नारायण त्यागी का कहना है कि सनातन में आने के बाद इनकी शादी टूट गई, बीवी ने छोड़ दिया, खानदान बुरी तरह से मुतासर हुआ। उन्होंने कहा सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में जहर घोल दिया, इसलिए मैं पूरे खानदान के साथ सनातन मजहब में नहीं आया। पहले मैं खुद आकर देखना चाहता था, अच्छा हुआ कि पूरा खानदान साथ नहीं आया। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से ये हिंदू मत जो है वो दुनिया में ये अपने लोगों को ही सिर्फ कंजर्व कर सकते हैं। क्योंकि फर्ज करो जी मैं भी आज घर वापसी का इरादा कर लूं और मैं कहूं कि जी मैंने घर वापसी करनी है, तो मुझे कौन सी जात दोगे? और जात दोगे तो ये सनातन जो है ये अपनी नफरत में इतना टुन है कि ये कभी भी मेरे जैसे शख्स को या किसी और शख्स को कबूल नहीं करता। और जो भी लोग एक्स मुस्लिम भी हैं, आई थिंक कि अगर वो एक्स मुस्लिम ही रहें, वो अपने आप को एथियस्ट ही कंसिडर करें। मगर इधर एक्स मुस्लिम भी ऐसे लोग बन गए हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा है नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है। फिर वो कभी क्रिश्चियन की गोदी में बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं, कभी हिंदू की गोदी में बैठे हुए दिखाई देते हैं, इसलिए कि उनको बेचारों को कुछ पता नहीं होता। ठीक है, मगर ये वसीम रिजवी को पता था, मगर वो बोल भी पड़ा। इसलिए वसीम रिजवी को घर वापसी से कुछ नहीं मिला। हाँ, आगे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हिंदुओं के एक लीडर ने फिर वसीम रिजवी के बारे में यह कहा कि भाई उसने जानबूझ के हजरत मोहम्मद के खिलाफ बातें की थी, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से वो बाद में सनातनी बन गया, मगर हम ये चाहते ही नहीं थे कि ये हिंदू बने। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि ये जात पात की वजह से ये चाहते भी नहीं है कि कोई बने हिंदू, मगर इनको लगता है कि फिर इनको डर लगता है, पेट में दर्द होता है कि वो मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, फलां रिलीजन में बड़े लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। खुद इन्होंने कन्वर्ट नहीं करना, जिसे कन्वर्ट करना है उसे मंदिर में भी नहीं घुसने देना। ठीक है, पंडित बनाना तो बहुत मुश्किल है ना। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में लोग जब क्रिश्चियन बनते हैं तो क्या करते हैं? वो उनकी कम्युनिटी से ये एक उनके लिए बंदे को पास्टर के तौर पर ट्रेन करते हैं, और फिर वो पास्टर पादरी बन के उनको आगे से उनके साथ चलता है। मगर यहाँ पे क्या किसी को फर्ज करें एक मुसलमानों का एक कबीला पाकिस्तान में पूरे को जाट बरादरी पाकिस्तान की कन्वर्ट हो जाए, तो क्या उस जाट बरादरी में से पंडित बनाएंगे? नहीं, वहां पे ब्राह्मण भेजेंगे अपना। जब ब्राह्मण भेजेंगे तो भाई लोगों को इस तरह की मजहब में बुला के लोग किसी को घर वापसी करा के उसे जूते तो नहीं ना सर में मारने। किसी के घर को तभी आता है ना जब आप उसको वेलकम करते हैं। जूते अगर आप किसी को बुला के सर में मारेंगे तो वो आपके घर थोड़ी आएगा। तो ये हिंदू घर वापसी असल में दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, यही बात समझ आती है असल में। तो ये चीजें हैं असल में। ठीक है, आप अगर एक्स मुस्लिम है, आपने इस्लाम छोड़ा है, तो भाई ये अगली चवल ना मारना कि अब हिंदू बन जाओ। और ये भी याद रखना कि क्रिश्चियन भी मत बनना, इंसान बन जाओ, बहुत है बस। क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, बुद्ध कुछ ना बनो, बस इंसान बन जाओ। इंसान बनने के लिए किसी मजहब का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है। आप इंसान हो, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, इंसान, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुम जानवर हो, इंसान हो आप, तो बस इंसान बन जाए, और कोई जरूरत नहीं है। कोई हिंदू ना बने, सिख, बुद्धिस्ट, फलान का, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, फारसी कुछ ना बने, इंसान बने बस। जब आप इंसान बन जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसान बनेंगे तो आपको अपने जैसे इंसान भी मिल जाएंगे फिर, जो रिश्ता कायम करने में भी होंगे और अच्छे तरीके से आपके साथ चलेंगे। तो ये बातें हैं। ठीक है,
ये बातें हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।